रीडिंग गलत तू दिए। आज की वीडियो हम सीएनसी मशीन के बारे में जानेंगे और सीएनसी मशीन में अब तक हमने जो बेसिक जानकारी थी, मशीन के पार्ट्स हो गए, मशीन के मोमेंटम हो गए, उसकी मोशन हो गई, ये सारी हम प्रीवियस वीडियो में बात हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लें और उसको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं। और अगर आपको सीएनसी सीखना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको अगर लगन से, मेहनत से अगर आपको सीखना है तो आपको नोट्स बनाइए और वीडियो को देखिए, बार बार देखिए उसको, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सीएनसी, तो सीएनसी की फुल फॉर्म कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होती है। लेथ मशीन के प्रोग्राम में उपयोग होने वाले हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि लेथ मशीन के जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक आज रिकॉल हम कर लेते हैं। ये हमारा कवर होता है, ये हमारा टूल टरेट होता है, ये हमारा टूल टरेट है और ये हमारा सेफ्टी विंडो है, जिसके ऊपर जो ग्लास जो लगा है ये हमारा सेफ्टी विंडो है। ये हमारा मेन स्पेंडल है, ठीक है। ये हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारा यहाँ पे मेन ड्राइव लगा होता है, हमारा मोटर लगा होता है, हाइड्रोलिक यूनिट लगा होता है, ये हमारा चक है, चक का ये वाला आप पार्ट चक दिख रहे हैं, हमारा बेड होता है, हमारा फ्रेम होता है, ठीक है, कैरेज हमारा ये होता है और हमारा इलेक्ट्रिक केबल होता है, मॉनिटर होता है और ये सीएनसी हमारा पैनल होता है और हमारा टेल स्टॉक होता है। तो ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। तो आज हम मशीन के जो प्रोग्रामिंग बनाने के प्रोसेस में कौन कौन से कोड हमारे यूज होते हैं वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हमें मशीन में प्रोग्रामिंग दो टाइप की जाती है ना, और उसकी वीडियो हम प्रीवियस बना चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो पहला होता है हमारा जी कोड और दूसरा होता है एम कोड। दो टाइप की हमें कोड हमारे यूज होते हैं किसी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए, और प्रोग्रामिंग दो टाइप की बनाई जाती है और वो दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग की जो विस्तृत हम चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लिस्ट में देख के और उसको ध्यान से उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग मशीन को ये जी कोड हैं और एम कोड हैं, ये प्रोग्रामिंग मशीन को बताती है कि कब और कहाँ और टूल को कैसे चलना है। ये तीन चीजें मशीन को बताई जाती है जब हम प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो जो हमारे कोड होते हैं, जी कोड होता है और एम कोड होता है। ये एम और जी कोड ये बताते हैं मशीन को कि टूल को कहाँ और कब और कैसे चलना है, ठीक है। कहाँ चलना है, कब चलना है और कैसे चलना है, ये तीन चीजें हमारे जी कोड और एम कोड मशीन को बताते हैं कि हमारे टूल को कब और कैसे और कहाँ चलाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण है कि जी कोड क्या होते हैं और एम कोड क्या होते हैं, क्लियर। तो जो एन एक कोड होता है, इसमें प्रोग्रामिंग में एन कोड भी एक यूज होता है। तो एन कोड होता है सीक्वेंस नंबर को हमारा बताता है, ये प्रोग्राम की लाइन और नंबर को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया N10 और N20। तो N10 का मतलब होता है पहला लाइन, N20 का मतलब है दूसरा लाइन। जी जो हम इंडिकेट करते हैं जी नंबर से, ये हमारा ज्योमेट्री है, उसके टूल के मूवमेंट के निर्देश को दर्शाता है। टूल के जो मूवमेंट हैं, टूल की चलने की दिशा है, उसको दर्शाता है। और एम जो है, एम वाला जो पार्ट है जिससे हम टूल को एम के द्वारा हम कोड लिखते हैं, ये मशीन की, ठीक है। जी जो है वो टूल की, ठीक है, ये टूल की दिशा को इंडिकेट करता है। और एम है वो मशीन की विधियों या क्रिया, मशीन की जो क्रिया है उनको, जैसे कूलेंट को चालू करना,
स्पेंडल को घुमाना, ठीक है, मशीन को बंद करना, मशीन को चालू करना, ये सारी, स्पेंडल को रोटेट करना कितने आरपीएम पे, ये सारी चीज हम एम कोड के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स, हम एक कोड यूज करते हैं एक्स। एक्स में क्या होता है, एक्स में जॉब के डायमीटर को नियंत्रण किया जाता है। ये टूल की ऊपर और नीचे चाल को नियंत्रण करता है। आप देख सकते हैं ये वाला मोमेंटम है, ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ये एक्स, यहाँ ये आपका जॉब लगा हुआ है, यहाँ जो जॉब लगा है तो टूल आपका इधर से मूवमेंट करते हुए इधर की तरफ स्ट्रेट आता है, इधर की तरफ। तो इसमें क्या होगा कि आपका डाया कम होगा, इसमें डाया जो है वो कम होता है जॉब का, क्योंकि यहाँ से काटता हुआ चला जाएगा, तो इसमें डाया कम होता है। और हमारा जेड है, जेड जॉब की लंबाई और गहराई को नियंत्रण करता है। ये टूल को आगे और पीछे, दाएं और बाएं की ओर चाल चलवाता है। जो जेड जो हमारा मोमेंटम है वो, क्लियर, जो हमारा मोमेंटम है जेड वो हमारा इंडिकेट करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हमारा करता है। आप यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये हमारे जो लगे हुए हैं, इसको अगर हमें काटना है तो ये मोमेंटम आगे की और पीछे की तरफ ये चाल चलेगा। ये जो हमारा ये टरेट है ये चलेगा, ये हमारा जॉब है। तो ये हमारा ये एक्स एक्सिस है वो हमारा ये वाला है, एक्स वाला, और वाई वाला हमारा ये है। तो एक्स इसको मानते हैं, ठीक है, और वाई हम इसको मानते हैं जेड, जेड, क्लियर, ठीक। इसमें ये वाला होता है जो प्लस होता है और ये वाला होता है माइनस होता है। ये हमारा इधर प्लस होता है और इधर ये हमारा माइनस होता है। तो इस तरह से हम सीएनसी मशीन में कोऑर्डिनेट बनाते हैं। नेक्स्ट है हम एफ कोड को भी यूज करते हैं। एफ कोड होता है वो फीड रेट होता है। इसमें टूल की गति को mm पर चक्कर आगे बढ़ाया जाता है। ये तय करता है कि टूल को कितना आगे पीछे बढ़ाना है, वो किसी भी मोमेंटम में हो, एक्स में हो या वाई में हो, ठीक है, एक्स मोमेंटम और वाई, एक्स चाल हो या वाई चाल हो, ये दोनों में हमको बताता है किसी भी उसमें चलना है। तो नेक्स्ट है हम एस कोड से भी डिनोट करते हैं। ये स्पेंडल की स्पीड को दर्शाता है, स्पेंडल की जो स्पीड है उसको दर्शाता है ना, चक्के चक्कर को, घूमने की दिशा को। तो ये आरपीएम में उसको प्रेजेंट करता है कि आरपीएम हमारा लेथ मशीन का कितना है, तो ये दर्शाता है आरपीएम। नेक्स्ट हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हम टी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, टूल का नंबर हम यूज करते हैं, टूल का नंबर। इसमें मशीन में कौन सा टूल का उपयोग किया जा रहा है ये चीज हम इसमें टी के द्वारा, जैसे यहाँ पे है ये टी लिखा है, फिर 01 लिखा है, तो ये टी का मतलब है टूल टरेट में जो 1 नंबर पे लगा हुआ है उसको यूज किया जा रहा है। और ऑफसेट जो यूज किया जा रहा है वो 01 वाला ऑफसेट यूज किया जा रहा है। तो यहाँ में हम दो चीज हम लोग दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट है आई जे के, ये रेडियस इंडिकेट करते हैं, या चाप, आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे चाप, ठीक है, चाप। तो इनकी सेंटर की दूरी बताता है, चाप के रेडियस या चाप बनाते समय सेंटर की दूरी बताने के काम आते हैं ये सेंटर की दूरी, क्लियर। तो ये हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे जी कोड के बारे में अगर बात करें, जी कोड कौन सा होता है, तो पहला जी कोड जो होता है 00, ठीक है, G00, तो ये रैपिड ट्रेवल में काम आता है। मतलब ये कह सकते हैं बिना कटिंग किए हुए टूल को तेजी से किसी खास जगह पर लाने के लिए या ले जाने के लिए उपयोग होता है, खास जगह पे। तो हम इसको लिखते कैसे हैं ये आप याद कर लीजिए, G00 रैपिड पोजीशन के लिए ये हमारा टूल यूज होता है, रैपिड पोजीशन के लिए, ठीक है। एग्जांपल में आपको यहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरह से हम लिखते हैं। पहले आपने ये वाला कोड लिखा
G00, उसके बाद में X 5 और Y 12। ठीक है, रैपिड मोशन तो ये हो गया कि इस टूल को रैपिड मोशन आना है, लेकिन कहाँ तक आना है और किस जगह आना है, कहाँ तक आना है किस जगह आना है, ये हमने उसकी पोजीशन को सेट कर दिया। ये हमारी पोजीशन सेट हो गई, ये एक्स में इतना और वाई में हमारा इतना। ठीक, एक्स में इतना और वाई में इतना। अगर हमारा ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला सिस्टम आप देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट है, तो इस कोऑर्डिनेट की ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 0 0 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 0 0 से हमारा टूल आएगा, तो x में तो चलेगा 5, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे x हमारा इधर की तरफ डायरेक्शन है, ये वाला x की तरफ 5 है। क्लियर, तो x हमारा 5 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, तो यहाँ तक 5। और y में ऊपर की तरफ है, y ऊपर की तरफ है, तो y में कितना चलेगा 12। तो ये वाला पॉइंट हमारे को निर्धारित हो गया, ये वाला पॉइंट तक हमारा टूल जाएगा, एकदम यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक जाएगा। क्लियर, तो y में हमारा 12 चला, तो 12 अधिक है ऊपर की तरफ, 12 अधिक है बाई डायरेक्शन में 12, तो ऊपर की तरफ तो 12 चल गया ये वाला 12। क्लियर, लेकिन x में जो चला, x में सिर्फ 5 चला, x में तो सिर्फ 5 चला। क्लियर, 5 और 12 हमारा ये चला। तो इस तरह से हम G00 को हम यूज करते हैं कि जब CNC मशीन में टूल अपनी होम पोजीशन पे होता है, तो G00 हम कमांड देते हैं, और कमांड देने के बाद में जहां हमको टूल लाना है उस कोऑर्डिनेट में हम भर देते हैं कि बाई हमारा ये पॉइंट है और x हमारा ये पॉइंट है। x और y हम दोनों जब भरेंगे और हम कमांड जस्ट देंगे, वैसे ही हमारा टूल रैपिड मतलब स्पीड से, हमारा कंटिन्यू स्पीड से आएगा और उस जगह पे आके रुक जाएगा। तो इस तरह से हम G00 का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है G01, ये होता है लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, टूल द्वारा सीधी लाइन में धातु काटते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे है लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, कटिंग इसमें स्पीड होती है। ये हमारा जॉब है, ये मेरा चक जो है, चक है ये मेरा चक, और चक में ये जॉब यहाँ पे बंधा हुआ है, ये जबड़े हैं। ठीक है, ये जबड़े लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये जॉब। तो टूल क्या करेगा कि टूल एक लीनियर, एक जैसा चलेगा, बिल्कुल सेम, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में यहाँ से कंटिन्यू चलता हुआ जाएगा और यहाँ तक आपका चलेगा। क्लियर, तो ये लीनियर के लिए हमें G01 यूज होता है, और वो भी कटिंग के लिए सीधी लाइन में। क्लियर, तो ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पे G02, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, उसमें हमारा काम आता है G02। तो इसमें क्लॉकवाइज आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं उधर वाली डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं G02 का हमने कोड किस तरह से लिखा है। G01 हमने लिखा, क्लियर, और G01 में हमने क्या किया कि इसमें रैपिड ट्रेवल हमने करा दिया। क्लियर, तो हमने कराया x में 5 और y में 12, फीड हमने दिया 200, ये तो ये कटिंग हमारा मोशन हो गया ये वाला। ठीक है, कटिंग मोशन, ये हमारा सेट पोजीशन हो गया, और ये हमारा हो गया ऑफसेट, सेंटर पॉइंट का ऑफसेट, और जे हमारा हो गया ऑफसेट ऑफ द सेंटर पॉइंट जे। ये हमारा I और ये हमारा जे 0 है और जे हमारा 5 है। क्लियर, तो ये हमारा ऑफसेट निकल के आया। अब एक्स वाई का ऑफसेट रिलेटिव जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट निकल के आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक टूल ट्रेवल किया, और यहाँ से ट्रेवल होने के बाद में
टूल कुछ इस टाइप का मूव चलेगा, टूल इस टाइप का मूवमेंट चलेगा। तो यहाँ से इधर की तरफ चलेगा तो टूल क्या होगा, एक्स में ट्रेवल करेगा और वाई में वो कम होगा। तो यहाँ पे जो था 5 और 12 था, एक्स में 5 था और वाई में 12 था, तो एक्स में तो बढ़ जाएगा, तो एक्स में तो 10 हो गया, और जो वाई में 12 था वो यहाँ पे कम हो गया क्योंकि टूल नीचे की तरफ आ गया, वाई डायरेक्शन में टूल क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो ये एंड हो गया यहाँ पे क्लियर, ये वाला। अब ये वाले पॉइंट से ये जो पॉइंट है 5 और 7 आप देख रहे हैं ये वाला, तो इसका जो कर्व है ये वाला, ये जो कर्व है, ये यहाँ से जो लाइन जो जा रहा है ये वाला जो कर्व है, तो इसको हमें रेडियस मेजरमेंट करना होगा कि ये कितना रेडियस यहाँ पे ये है, क्लियर, ये रेडियस। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये हम कितना कम हुई है इसमें, ये हमारा कितना था पहले 5 था और ये कम होके कितना हो गया, अब 10 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बढ़ी है, पहले 5 था ये 10 हो गया, तो यहाँ पे हमारी x में जो दूरी बढ़ गई वो 5 mm बढ़ गई, क्लियर। तो 5 mm की दूरी बढ़ी और यहाँ से जो 12 था वो 7 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 mm ये वाला भी हमारा घटा और इधर हमारा 5 mm बढ़ा, तो ये वाला डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये 5 mm का हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा 5 mm का है। तो ये जो सर्किल या चाप जो बना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 mm की, तो इसीलिए चाप के लिए हम जे यूज किया, वो 5 यूज किया कि जो चाप जो मोमेंटम हो रहा है, चाप जो घूम रहा है, चाप की जो बन रही है रेडियस वो जे बन रही है, क्लियर, जे। नेक्स्ट हमारा जी कोड है G03, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, इसको CCW टूल को बाई काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में गोलाई में घुमाने के लिए होता है। मतलब सुई, जो घड़ी की सुइयां है, घड़ी की सुइयां हमारी इस वाली डायरेक्शन में मूव करती हैं, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं इस डायरेक्शन की बात करना है, ये वाली, ठीक है। चित्र में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट से, और हमारे को इस वाली डायरेक्शन में हमको टूल को मूव कराना है, क्लियर। तो हमारा जो पॉइंट था 5 और 12 है, ठीक है, 5 और 12। तो जी हमने कोड लिख लिया G01, एक्स में हमारा ये गया और वाई में हमारा 12, फीड रेट हमारा ये है, क्लियर, फीड रेट हमारा ये है। इसके बाद में G03 हमने लगाया, जो हमने बाई है, बाई तो हमारा बिल्कुल यहाँ जीरो वाले पॉइंट पे आ गया, ये वाला बिल्कुल इसके सीध में आ गया बाई, तो बाई तो हमारा 0 हो गया। अब हमारा वो एक्स हमारा 0 हो गया, सॉरी एक्स हमारा 0 हो गया। बाई जो है वो बाई हमारा कितना था, पहले 12 था, 12। अब 12 से घट के 5 ये घटा है, माइनस किया है, ये वाला 5 माइनस किया है। तो यहाँ माइनस करने के बाद में ये जो बचा, जो बाई बचा वो 7 बच रहा है, ठीक है, 7। और हमारा आई तो 0 ले लिया, और जे हमारा रेडियस जो बना 5 mm का बना, क्योंकि 5 mm हमारा इधर जा रहा है और 5 mm हमारा इधर जा रहा है, तो जो रेडियस जो बच रहा है वो हमारा 5 mm का बाकी है। तो इस तरह से हम G03 जो काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन हम जी कोड यूज करते हैं।